12 साल की मासूम के साथ हुई हैवानियत पर महाकाल की नगरी उज्जैन के साथ साथ पूरा देश हिला हुआ है, क्योंकि हैवान बने भरत सोनी ने उसे घायल अवस्था में तड़पता हुआ छोड़ दिया था। वहीं जिससे भी उसने बाद में मदद मांगी, उसने मुंह मोड़ लिया। कोई भी घर से एक अदद कपड़ा तो क्या, छोटा सा लत्ता देने तक के लिए तैयार नहीं था। जिस समय लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी, उस समय वो खून से लथपथ थी, बेहोश हो रही थी, मरने की कगार पर थी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था और उसे अपने दरवाजे तक में टिकने नहीं दे रहा था। देखते ही दौड़ा लेने और भगा देने की स्थिति बनी हुई थी। भला हो उस पुजारी का जिसने मासूम की मदद की। बच्ची की हालत देखकर उसका मन पसीज गया। पुलिस को सूचना दी, कपड़ा दिया, इलाज के लिए भेजा। बच्ची को इलाज के लिए इंदौर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है और उसका ऑपरेशन हुआ और वहीं पर अब उसे होश आ गया है। अस्पताल के सूत्र बताते हैं कि जब से बच्ची को होश आया है, तब से वो अपनी मां को याद कर रही है। मामा चिल्ला रही है। बताया जा रहा है कि पीड़िता के निजी अंगों में गंभीर चोटें थी और उसकी हालत बेहद नाजुक थी। अगर इलाज समय पर नहीं मिलता तो शायद उसकी जान तक जा सकती थी। फिलहाल डॉक्टरों ने समय रहते उसका ऑपरेशन कर दिया और उसके ठीक होने की उम्मीद अब बढ़ गई है। हालांकि अपने साथ हुई दरिंदगी के कारण बच्ची अब भी गहरे सदमे और दर्द पीड़ा में है। बच्ची को जब भी उसे होश आ रहा है, वो अपनी केवल छूट चुकी मां को याद कर रही और उन्हें पुकार रही। बच्ची की मानसिक स्थिति अभी भी ठीक नहीं। वो होश में आने के बाद भी अपने स्कूल की यूनिफॉर्म मांग रही है, जो दुष्कर्म के समय उसने पहन रखी थी। बच्ची के परिवार ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर भी बताया था, जिसका शक पुलिस को भी था। मामले में पुलिस ने अब तक उज्जैन के ही रहने वाले नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के ऑटो चालक भरत सोनी को मुख्य आरोपी बताया है। उसका ऑटो जब्त कर लिया है और एक दूसरे चालक, जिसका नाम राकेश मालवीय है, उसे भी साक्ष्य छुपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि उज्जैन में कुछ दिन यानी 24 सितंबर के दिन 12 साल की सतना से आई हुई एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिसके बाद वो उज्जैन की गलियों में खून से लथपथ अर्धनग्न हालत में मदद मांग रही थी और घूम रही थी, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। बाद में एक पंडित ने बच्ची को कपड़े दिए और पुलिस को उसकी सूचना दी। तब उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि लड़की के साथ हवस मिटाने वाला भरत दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने के बाद भी आराम से जिंदगी जी रहा था। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि सोशल मीडिया से लेकर अखबार उसके खून से लथपथ कदमों की कहानी छाप रहे थे। भरत आराम से अपनी दिनचर्या में व्यस्त था, जो कि वो रोज करता था। पिता ने मीडिया में खबर आने के बाद दुष्कर्म के लेकर उससे बातचीत भी करनी चाहिए, लेकिन वो हमेशा अनजान बना रहा। भरत के पिता ने बताया कि लाइसेंस नहीं होने की वजह से भरत को वो रात में ऑटो देते थे और वो रात में ही चलाता था। रोज रात में 2 बजे तक वो घर आ जाता था, लेकिन घटना वाली रात में वो घर कब आया उन्हें भी नहीं पता चला, जबकि उससे पहले तकरीबन 2 बजे के पास आने के बाद वो अक्सर देखते थे कि उसका ऑटो और वो घर में सो रहा होता था। लेकिन उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। पिता ने सुबह देखा वो अपने बिस्तर में आराम से सो रहा था। 12 साल की मासूम बच्ची रेप के बाद जब दर दर भटक रही थी, लेकिन उसकी मदद नहीं हो रही थी, उस दौरान एक तरफ ये आराम से चैन की नींद ले रहा था और अगले दिन गणेश पूजा थी और उनका विसर्जन था। उसमें भी हिस्सा लेने के साथ साथ प्रसाद बांटने में परिवार के साथ जुटा हुआ था। इस पूरी वारदात के बाद अब ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और जेल में है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।